तो ये एक जागो ग्राहक जागो का ये आपका एडवर्टाइजमेंट है। इसमें यहाँ पर लोगों को जागरूक किया गया है कि वहाँ पर इंश्योर कंज्यूमर राइट्स टू हेल्दी इन्वायरमेंट एज अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन के अगेंस्ट लोगों को जागरूक करना है। जैसे यहाँ पर वो बाल्टी लेके बेचारा पानी लेने आया है तो वहाँ पर पानी नहीं है, तो ऐसे तो अलग अलग बातें हैं। असर्ट राइट्स, परस्यू रेमेडीज़, मतलब हमें अपने हकों को आपने ज़ोर ज़ोर से बताना है और उसमें जो रेमेडीज़ हैं उनको बताना है। जैसे अरिता फाइल्स ए केस इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट, शी एंगेज्ड ए प्रोफेशनल पर्सन, उसने एक प्रोफेशनल पर्सन यानी वकील को हायर किया। शी रियलाइजेज दैट द डीलर हैज़ गिवन हर डिफेक्टिव मटीरियल, उसे लगता है कि जो व्यापारी है उसने उसे नुक्स वाला सामान दिया है। शी स्टार्ट्स अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग्स, तो वो अदालत में रोज़ पेश होती रहती है। तो शी गोज़ एंड कंप्लेन्स टू द डीलर एंड द ब्रांच ऑफिस टू नो इफेक्ट, तो वो जब डीलर के पास जाती है और ब्रांच ऑफिस में जाती है उसका कोई असर नहीं होता। शी हैज़ आस्क्ड टू प्रोड्यूस द बिल एंड वारंटी बिफोर द कोर्ट, उसे अदालत में उसका बिल और उसकी वारंटी पेश करने को कहा जाता है। शी परचेजेज ए वॉल क्लॉक फ्रॉम द रिटेल आउटलेट, वो एक रिटेल आउटलेट से वॉल क्लॉक खरीदती है। विद इन ए फ्यू मंथ्स द डीलर वॉज ऑर्डर्ड बाई द कोर्ट टू रिप्लेस द ओल्ड वॉल क्लॉक विद द, ये जो इस मतलब घटनाएं हैं जो इनको आपने वर्कआउट करना है, इनको अरेंज करना है। पहले कौन कौन सा काम हुआ था, बाद में कौन सा हुआ था। सबसे पहले तो ये है शी परचेजेज ए वॉल क्लॉक, से उसने एक वॉल क्लॉक ख़रीदा, तो उसमें यहाँ पर उसका दूसरा नंबर आएगा। शी रियलाइजेज दैट द डीलर हैज़ गिवन द डिफेक्टिव मटीरियल, तो वो फिर अरिता फाइल्स ए केस इन द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में है। उसके बाद वो अटेंडिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग, ये उसमें ये वाला भी आएगा। शी एंगेजेज ए प्रोफेशनल पर्सन, वो वकील हायर करती है, तो उसके बाद फिर वो कोर्ट जाती है। ठीक है, वहाँ पर उसे कहा जाता है कि उसका विल वारंटी और कोर्ट में वो पेश करे। तो लास्ट में ये जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर कोर्ट जो है उसके हक़ में फ़ैसला करती है। ये है लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। तो आप सबसे पहले आपको धीरे धीरे ये बात सीखनी पड़ेगी कि कैसे अच्छे कंज्यूमर्स बनना है और उसमें आपने सूचना पूरी लेनी है। और जब कोई सामान ख़रीदना है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जागरूक रहना है। व्हेन वी एज कंज्यूमर्स बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट्स, जब हम उपभोक्ता के तौर पर अपने हक़ों को अच्छी तरह से पहचान लेते हैं। वाइल परचेजिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, तो बहुत सारी गुड्स जो ख़रीदते समय और सेवाएं लेते समय वी विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट द मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, उसमें जो भी सूचना आपको मिलनी चाहिए वो आप लेते रहें साथ में। दिस कॉल्स फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल टू बिकम ए वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर, तभी आप अच्छा एक उपभोक्ता सही बन पाएंगे। हाउ डू वी बिकम कॉन्शियस, उसके बारे में हमें कैसे ज्ञान होगा। ऑफ आवर राइट्स, लुक एट द पोस्टर्स ऑन द राइट एंड द प्रीवियस पेज, व्हाट डू यू थिंक, तो पीछे वाला जो प्रीवियस पेज है वहाँ पर हमने देखा है, तो एक राइट पे ये पोस्टर भी लगा हुआ है, नीचे भी है ISIN एग मार्क के बारे में भी बताया है। तो ये द enactment of COPRA has led to the setting up of separate departments of consumer affairs in the central and state government। तो कोपरा जो एक कानून लागू हुआ है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, तो उसके लिए एक सेंटर में भी और स्टेट गवर्नमेंट्स में भी एक अलग कंज्यूमर का एक महकमा बन गया है। द पोस्टर्स दैट यू हैव सीन आर एन एग्जाम्पल थ्रू विच गवर्नमेंट स्प्रेड इंफॉर्मेशन अबाउट लीगल प्रोसेस। तो पीछे वाले पेज में जहाँ पर जागो ग्राहक जागो वाला पोस्टर हमने देखा, तो उसमें मतलब जागरूकता फैलाई जाती है, लोगों को अच्छी तरह से बताया जाता है कि कैसे हम लीगल प्रोसेस के द्वारा
ये इसको इस कोपरा वाले एक्ट को यूज़ करके किसी के ख़िलाफ़ जो जायज़ तरीके से हम उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। यू माइट आल्सो बी सीइंग सच एडवर्टीजमेंट्स इन टेलीविज़न चैनल पर भी आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक का सामान है, उसके साथ में ये प्लग है, ये जला हुआ है, यानी कि वो डिफेक्टिव पीस आपको दे दिया गया है। तो उसमें ISI एंड एग मार्क जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उन पे इंडियन स्टैंडर्ड्स का स्टैंप लगता है और एग मार्क खाने वाली चीज़ों पे लगता है। वाइल बाइंग मैनी कमोडिटीज़ ऑन द कवर यू माइट हैव सीन ए लोगो विद द लेटर्स ISI, एग मार्क और हॉलमार्क सोने की चीज़ों पे होता है। तो ये सब जो किसी चीज़ को खरीदते समय उसके ऊपर ये मार्का हम देख सकते हैं। These logos and certification help consumers get assured of quality while purchasing the goods and services। जब आप कुछ सामान या कोई सेवाएं लेते हो, खरीदते हो, तो उसमें ये वाले निशान जो लगे होते हैं तो आपको थोड़ी उसकी क्वालिटी की वो यकीन दिलाते हैं। The organizations that monitor and issue these certificates, जो कंपनियां ये वाले लोगो और सर्टिफिकेट देती हैं, allow producers to use their logos provided that they follow certain quality standards। जो भी कंपनियां उनके द्वारा बताए गए क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स अपनाते हैं, उन कंपनियों को ये ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं अपने लोगो इस्तेमाल करने की अनुमति देते हैं। जैसे इस चीज़ पे ऊपर ओके लिखा हुआ है, ओके तभी लिखेंगे जब ये चीज़ दुरुस्त होगी। तो ओके कौन सी कंपनी से लिखा होगा। Though these organizations develop quality standards for many products, बहुत सारे जो उत्पाद हैं उनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रखते हैं, बताते हैं कि इसका ये स्टैंडर्ड होना चाहिए। इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स टू फॉलो स्टैंडर्ड्स। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कई बार उसके नॉर्म्स या कानून जो स्टैंडर्ड के हैं वो नहीं अपनाते। हाउएवर फॉर सम प्रोडक्ट्स दैट अफेक्ट द हेल्थ एंड सेफ्टी of consumers or the products of mass consumption like LPG cylinders, food colors, additive, cement, packaged drinking water, it is mandatory on the part of producers to get certified by these organizations। तो ये सारे जो बेचने वाले हैं, जो ये यानी कि जो LPG सिलेंडर बेचते हैं, फूड कलर्स बेचते हैं, खाने वाली चीज़ें बेचते हैं, सीमेंट है या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बेचते हैं, उनके लिए कानूनी तौर पर ये लाजिम है, मैंडेटरी है कि वो अपने प्रोड्यूसर्स को चेक करवाएं और सर्टिफाइड करवाएं और फिर उन पर ये वाले लोगो इस्तेमाल करें। जैसे यहाँ पर ये ISI का मार्क लगा हुआ है, उसके ऊपर इसके स्टैंडर्ड ऐसे लिखे हुए हैं, लेकिन ये जो चीज़ है वो थोड़ी काली हो गई है, ख़राब है, बिजली वाली चीज़ है। तो ऐसे चीज़ों को हमने देखना है।